1 नंबर का फेवरेबल कलर है रेड, लेकिन मैं रेड को कोशिश करता हूँ ऑडियंस को कि रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितनी रेड में डार्कनेस बढ़ती जाएगी उतनी एग्रेशन भी बढ़ जाएगी। न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों अलग अलग साइंस है, इनका कॉम्बिनेशन कैसे हमारी लाइफ में फ्रूटफुल हो सकता है? न्यूमरोलॉजी अलग साइंस है, वास्तु अलग मॉडलिटीज है, पर सबका जो वाइब्रेशन है, जितने भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन हैं या उसे कनेक्ट लोग हैं, वो सारे में केसरिया कलर पाए जाते हैं। जिस मूलांक वाले का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए जो डायरेक्शन लकी है वो हमेशा उसके लिए लकी ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जिनका रेंटेड हाउस है, सबसे पहला पॉइंट चेक करें कि एंट्रेंस किस फेस का है, उसके बाद टॉयलेट देखें, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है। किसी का मूलांक और उसका वास्तु अलाइनमेंट अपोजिट हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक जो हम आज बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, येट बहुत पर्सनल भी है। हमारे डेट ऑफ बर्थ के बारे में, हमारे डेट ऑफ बर्थ और वास्तु के बीच में क्या कनेक्शन है। जैसे कि हम वास्तु करते हैं घर की डायरेक्शंस देखते हैं, तो ऐसे ही हमारे पर्सनल वास्तु, हमारा खुद का वास्तु भी ठीक होना चाहिए, जिसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? हमारे लकी कलर्स क्या होंगे, फेवरेट नंबर्स या लकी नंबर्स क्या हो सकते हैं, और बहुत कुछ। तो आज इन्हीं सबको हम एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट वीरेंद्र कुमार जी से, जो कि एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं एंड काफ़ी सारी मोडालिटीज़ में डील भी करते हैं। तो चलिए आज सर से ही जानते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या राज छुपे हैं। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। आज आपको मैं बताऊंगा न्यूमरोलॉजी के बारे में, जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होगा और वास्तु से कनेक्ट होगा। ओके। पर मेनली मैं बात करूंगा डेट ऑफ बर्थ से कि आपका मूलांक क्या है और वो मूलांक की वाइब्रेशन क्या है, और वो वास्तु में आपके घर में वो किस तरीके से उसकी वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जा काम करता है। अच्छा, तो सर मूलांक और वास्तु का क्या कनेक्शन है? डायरेक्शन। अच्छा। मूलांक का यानी नंबर का, डायरेक्शन का, दोनों का आपस का कनेक्शन है। बिल्कुल सही। अब 1 नंबर है तो 1 नंबर का डायरेक्शन है ईस्ट, 2 नंबर है तो 2 नंबर का नॉर्थ वेस्ट। तो इसी तरीके से 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, नॉर्थ ईस्ट है। 4 नंबर है, साउथ वेस्ट है। ओके। हाँ, 5 नंबर है तो मरकरी का नंबर है। जी। 6 नंबर है वो वीनस का है। बिल्कुल सही। 7 नंबर केतु का नंबर है, और 8 नंबर है शनि का, जी सही बात। और 9 नंबर तो मार्स का है, सबको पता है। मंगल देव का। मंगल देव 2025 मंगल पे ही है। बिल्कुल सही। तो ये सारे नंबर का जो वाइब्रेशन है, जितने भी नंबर का प्लेनेट है उसकी डायरेक्शन में हमारे घर में ऊर्जाएं काम करती है। अब आपकी जो फेवरेबल नंबर है वो डायरेक्शन चेक करनी है, या फिर हमारी मूलांक चेक करना होता है, जो डेट ऑफ बर्थ होता है जी। जिसका 1 नंबर का है, 1 या 10 या जो भी इसके आगे जो भी एक मूलांक पे आता है, बिल्कुल सही। तो उसके लिए हम 1 नंबर डायरेक्शन में देखते हैं, यानी ईस्ट में देखते हैं। अच्छा। उनके लिए ईस्ट फेवरेबल होता है। उसके लिए उस दिशा का कलर, उस दिशा के बैलेंसिंग एलिमेंट्स को हम बैलेंस करके और बताते हैं डेट ऑफ बर्थ से कि कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे वो करियर में हो, ग्रोथ में हो, बच्चों के एजुकेशन में हो, या आपकी लाइफ में मनी अपॉर्चुनिटी हो। ओके। तो सर पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। अब आपने इतनी क्यूरियोसिटी जगा ही दी है कि 1 नंबर जैसे मूलांक आपने बताया कि ईस्ट फेसिंग उनके लिए बहुत शुभ होती है, तो ऐसे ही अब अगर हम बात करें 1 से 9 के मूलांक के लिए, तो उनके एक बार डायरेक्शंस आप हमें बता दें। 1 नंबर का जो डायरेक्शन है, 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, जी। और सन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। ओके। तो हम 1 नंबर को ईस्ट का डायरेक्शन मानते हैं। जी। 2 नंबर मून है, मून को डिनोट करता है।
मून प्लेनेट के। बिल्कुल सही। और ये मून प्लेनेट का जो डायरेक्शन है, यानी हम इनडायरेक्टली 2 नंबर का जो डायरेक्शन बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ओके। 3 नंबर का जो डायरेक्शन है वो जुपिटर है, बिल्कुल। और जुपिटर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। अच्छा। 4 नंबर राहु है, राहु का डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। 4 नंबर की डायरेक्शन जो है फेवरेबल डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। अच्छा। 5 नंबर मरकरी है, मरकरी का डायरेक्शन नॉर्थ है। 6 नंबर वीनस है, 6 नंबर की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। अच्छा। 7 नंबर केतु है, और 7 का डायरेक्शन है सेंटर टू वर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ओके। यानी सेंटर को मान सकते हैं, सेंटर से नॉर्थ ईस्ट को ठीक है। वो गमन करता है केतु। 8 शनि महाराज हैं। जी। 8 नंबर जो है वो वेस्ट रिप्रेजेंट करता है। ओके। 9th है मंगल देव। 9th नंबर को जो दिशाएं काम करती है डायरेक्शन, वो साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ करते हैं। ओके। तो ये 1 से लेकर के 9 नंबर की डायरेक्शन जो है ये आपको पता हो गया। जी, तो मतलब ये डायरेक्शन इन मूलांक वालों के लिए फेवरेबल हो सकती है। फेवरेबल हो सकता है, लकी होगा। ओके। इस दिशा में, इस दिशा का आप एंट्रेंस ले सकते हैं मकान में। अच्छा। इस दिशा को आप बैलेंस रख सकते हैं। और इन सारी दिशाओं में पैसा किस डायरेक्शन से आता है, बिजनेस किस डायरेक्शन से आता है, अपॉर्चुनिटी किस डायरेक्शन से आता है, अपनी हेल्थ और फैमिली हेल्थ किस डायरेक्शन से आता है, वो सब भी इससे बैलेंस कर सकते हैं। मतलब एक डेट ऑफ बर्थ इतना कुछ बता सकती है। हाँ, देखिए, डेट ऑफ बर्थ हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो नंबर है। बिल्कुल सही। वही नंबर से सृष्टि में हम जाने जाते हैं, और उसी से हमारा 5 एलिमेंट की एनर्जी, ऊर्जा हमारे अंदर काम करता है। और उसी 5 एलिमेंट की एनर्जी हमारे ग्रोथ, एक्सपेंशन, हमारे नॉलेज, हमारे विजडम, हमारे मनी अपॉर्चुनिटी, हमारे क्लाइंट फुटफॉल, ये सारे उसी को गमन करता है। तो सर, न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों अलग अलग साइंस है, तो इनको कॉम्बिनेशन करके या इनका कॉम्बिनेशन कैसे हमारी लाइफ में फ्रूटफुल हो सकता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी अलग साइंस है जी। पर वो निकला तो डेट ऑफ बर्थ से ही है ना। अच्छा। हम न्यूमरोलॉजी का कैसे जानते हैं? शुरुआत में जब बर्थ होते हैं, वो हमारा डेट ऑफ बर्थ हुआ, वहाँ से न्यूमरोलॉजी शुरू होती है। जी। अब हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, हम्म। वो एक मॉडलिटीज़ है न्यूमरोलॉजी, वास्तु अलग मॉडलिटीज़ है, पर सबका जो वाइब्रेशन है, सबका जो काम है, वो 5 एलिमेंट्स का है, हमारी कॉस्मिक एनर्जी से ही होता है। सही बात है। तो हमारी जो 5 एलिमेंट का एनर्जी है, वो चाहे हम कलर के रूप में देख लें, या डायरेक्शन के रूप में देख लें, या कॉस्मिक एनर्जी के रूप में देख लें, वो नंबर्स के रूप में भी आते हैं, कलर्स के रूप में भी आते हैं, डायरेक्शन के रूप में आते हैं। अगर हम नंबर्स के रूप में देख लेते हैं तो वो नंबरोलॉजी हो गया, अगर डायरेक्शन में आ गया वो वास्तु हो गया। ओके। तो सर, इसमें आपने कलर भी मेंशन किया, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो मूलांक है उसके लिए फेवरेबल कलर कौन सा है? नहीं, कलर की जब हम बात करते हैं तो कलर का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि कलर जो है, हमारा 5 एलिमेंट्स जो है वो कलर ही रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही। जैसे वाटर है, उसका नीला। कलर ब्लू होता है, नीला। उसी तरीके से एयर है, ग्रीन, पेड़ पौधे रिप्रेजेंट करता है। जी। फायर है, आग, अग्नि को रिप्रेजेंट Red। करता है। उसी तरीके से हमारा अर्थ एलिमेंट है, और उसी तरीके से स्पेस एलिमेंट है। बिल्कुल सही। तो अर्थ को हम येलो करते हैं और हमारा स्पेस वाइट है। बिल्कुल सही। तो ये कलर से हम 5 एलिमेंट की हमारी ये कलर है, और इसी कलर से जहाँ डिसबैलेंस होता है, जहाँ पर इनबैलेंस होता है, इसी कलर से हम बैलेंस करते हैं। ओके। तो यही कलर्स कहीं ना कहीं हमारे फेवरेबल कलर्स भी बन सकते हैं। हाँ, ये कलर हर किसी की लाइफ में, हर एक मूलांक भाग्यांक वालों का एक नंबर होता है, और उसका एक कलर होता है जो उसका फेवरेबल कलर होता है। ओके। हाँ, उसको चाहे लाइफ में कपड़े यूनिफॉर्म के रूप में यूज करें, रुमाल के रूप में यूज करें, या घर में कलर जो करते हैं उसके रूप में यूज करें, ओके। उससे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो सर, एक बार शॉर्ट में ये भी बता दीजिए कि कौन से मूलांक वालों के लिए कौन सा फेवरेबल कलर हो सकता है? देखिए, अब शुरू से 1 पे चलते हैं। जी। 1 नंबर का फेवरेबल कलर है रेड। ओके। तो लेकिन मैं रेड को कोशिश करता हूँ ऑडियंस को कि रेड अवॉइड करना चाहिए।
जो चेरी रेड होती है, जो डार्क रेड जो होता है ना, उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितनी रेड में डार्कनेस बढ़ती जाएगी उतनी एग्रेशन भी बढ़ जाएगी, सन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो रेड फैमिली उसके लकी कलर होंगे। तो रेड फैमिली में लाइट पिंक उसका लकी होगा। अब उसके यूनिफॉर्म के रूप में शर्ट पहने, रुमाल रखें, या फिर साउथ में वो लकी कलर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है नॉर्थ वेस्ट जी, तो दूसरे का उनका वाइट है, वार्म वाइट है, ऑफ वाइट इसको बोलते हैं, एक्रू ऑफ वाइट जो भी, वार्म वाइट जो भी कहते हैं, वो उसका लकी कलर है। ओके। हाँ, उसको इस्तेमाल करते हैं, वो उनके लिए लकी कलर होगा जी। हाँ, तीसरा है उसका लकी कलर येलो है। फोर्थ का लकी कलर है डार्क ब्लू, अच्छा। स्मोकी कलर राहु का कलर है। जी। और 5 है ग्रीन कलर, उनके लिए फेवरेबल है। 6 हम्म। का सबसे फेवरेबल कलर है वाइट कलर, क्रीम कलर। 2 कलर हैं। क्रीम कलर तो आपको मून में भी चल जाएगा, 2 नंबर में भी चल जाएगा और 6 नंबर में भी चल जाएगा, लेकिन 6 नंबर का स्पेशली वाइट ही होता है। वीनस का कलर वाइट। हाँ, वीनस का कलर वाइट होता है। ओके। 7 नंबर केतु का कलर होता है। जी। केसर का कलर होता है केतु का। अच्छा। और केसर का भी कलर होता है, और केतु भी स्मोकी होता है, क्योंकि एक्चुअली राहु और केतु के प्लैनेट के अगर जाना जाए तो ये क्या होता है, जैसे मून का नॉर्थ नोड और साउथ नोड, ये 2 नोड्स होते हैं। तो जो नॉर्थ नोड होते हैं वो राहु होता है, साउथ नोड जो होता है वो केतु होता है। जी। तो दोनों ही ये शेडो प्लैनेट है। बिल्कुल सही, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पहलू है, पर जैसे वो स्मोकी है, जैसे ये भी स्मोकी है, तो स्मोक कलर भी केतु रिप्रेजेंट करता है। पर ये डार्क ग्रे है, उसमें ग्रे चल जाएगा, लाइट ग्रे चल जाएगा, ग्रे चल जाएगा, इसमें डार्क कलर होना चाहिए। लेकिन इस केतु का सबसे ज़्यादा फेवरेबल कलर है केसर का कलर, केसरिया कलर। केसरिया कलर। तभी आई गेस जितने भी स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो हमारे बाबा हैं, भगत हैं, वो केसरिया कलर बहुत पहनते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन हैं या उसे कनेक्ट लोग हैं, वो सारे में या तो केसरिया कलर पाए जाते हैं, या केसरिया कलर का कुछ न कुछ अंश लोगों में या किसी भी तरीके की आर्टिकल्स में होते ही होते हैं। बिल्कुल। 8 नंबर का कलर है ब्लैक, और 9 नंबर का कलर है रेड। 9 मूलांक वालों के लिए 1 से 9 तक का उनका सारा फेवरेबल कलर है। ओके। अब उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ पर उनकी हाउसेज में कमी है, वो वास्तु के अनुसार उसको देखने पड़ेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रीन की जगह रेड हो, कहीं ब्लू की जगह रेड हो, या रेड की जगह ब्लू हो, ग्रीन की जगह वाइट हो, तो वो क्या करेगा, इनबैलेंस कर देगा। बिल्कुल सही। कोई हमारी ऑडियंस में ये भी ना समझे कि मेरा फेवरेबल कलर ये है तो पूरे घर में रेड करवा दो। हर कलर में देखिए, हमारा जो घर है उसमें 5 एलिमेंट मौजूद हैं। बिल्कुल सही। और वो हर जोन में हर एलिमेंट होते हैं। बिल्कुल। पर उस डायरेक्शन में एक प्रोमिनेंट कलर होते हैं, वही हमारा कलर डायरेक्शन होता है। अच्छा। तो उसका वर्चस्व ज़्यादा चलता है। अब मान के चलिए शुक्र की डायरेक्शन है, तो वहाँ पे तो वाइट का वर्चस्व ज़्यादा होगा। बिल्कुल। अगर आपने वाइट की जगह कुछ और कर दिया तो दिक्कत कर देगा। लेकिन कहते हैं कि न्यूट्रलाइज कलर लगवाना चाहिए ताकि सारी जगह की एनर्जीज बहुत सिंपल रहे, न्यूट्रलाइज रहे। देखिए, वो आपके, क्योंकि मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हूँ जी, तो मैं क्लाइंट के ऊपर मैं जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्लाइंट के साइट विजिट पे जी। तो हमारे जो प्लॉट होते हैं, रेक्टेंगल भी होते हैं, किसी किसी की ट्रायंगल भी होते हैं, स्क्वायर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही। 90% जो प्लॉट होते हैं वो शेप उनके इरेगुलर होते हैं, तो उसमें 5 एलिमेंट भी इक्वल नहीं होंगे। तो किसी की नॉर्थ और साउथ ज़्यादा होगा तो उसकी वाटर एलिमेंट भी ज़्यादा होंगे, फायर एलिमेंट ज़्यादा होंगे। तो एयर एलिमेंट कम होगा, स्पेस एलिमेंट कम होगा, या फिर अर्थ एलिमेंट कम होगा जी। किसी में मैं देखता हूँ कि वेस्ट और ईस्ट वाली फेसिंग है तो ईस्ट वेस्ट लंबा होगा और नॉर्थ और साउथ चौड़ाई होगी, तो वो कम होंगे। अब किसी की 40-60 की प्लॉटें हैं तो स्क्वायर नहीं हुए ना, तो रेक्टेंगल हो गया ना। बिल्कुल सही। तो उसमें 5 एलिमेंट की ऊर्जा का जो फ्लो है वो भी इक्वल नहीं रहेगा। अच्छा। जब हम 16 डायरेक्शन में उसको चेक करेंगे तो जिसकी डायरेक्शन
कम होगा उसकी ऊर्जाएं भी कम फ्लो करेगा। तो वहाँ पे आ जाता है कलर से बैलेंसिंग का, वहाँ पे रोल कलर का आता है। अच्छा। अगर स्क्वायर है, आपकी प्लॉट सही है, आपकी इंट्रेंस सही है, क्योंकि हम हर किसी को वास्तु में यही बताते हैं कि 70 से 80% जो इंट्रेंस है सबसे ज़्यादा वास्तु का वही रोल प्ले करता है। अगर आपकी इंट्रेंस आपकी मूलांक के, आपकी कुंडली के अनुसार धन की हाउस में है या विश फुलफिलमेंट के हाउस में है तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपके एंटी है, चाहे वो एंटी मूलांक के हों, चाहे एंटी डायरेक्शन के हों या एंटी कलर के है, तो आपको नुकसान देगा ही देगा जी। अगर फायर के कलर में वाटर कर दोगे तो आपको लॉसेस देगा ही देगा, आपकी धन की लॉसेस देगा, पैसे की लॉसेस देगा, और साथ में अपॉर्चुनिटी का भी लॉसेस देगा। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें हम कलर वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कलर लगता है कि ऊर्जाएं फ्लो कम हो रही है, तो उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उस एलिमेंट का कलर को बढ़ा देते हैं और बढ़ा करके इक्वल कर देते हैं ऊर्जा को, तो वास्तु वहाँ ठीक हो जाता है। अब आपने बोला कि हर जगह वाइट पूरी घर में अगर हम न्यूट्रलाइज कलर करना चाहते हैं कि हमें किसी भी बढ़े हुए डायरेक्शन का बैड इफेक्ट ना मिले, इसलिए हम क्रीम कलर कर देते हैं, वाइट कलर कर देते हैं। मैं मानता हूँ अमेरिका का वाइट हाउस भी वाइट है जी, लेकिन आप अमेरिका के वाइट हाउस की या फिर हमारे गुरुद्वारा बंगला साहब हैं या बहुत सारे हैं, सब वाइट ही हैं। तो क्या उनकी तुलना घर से कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। वो बहुत उनका वो ऑस्पिशियस प्लेस है और उनको बनाने में बहुत सारे वास्तुशास्त्री, एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारे एक्सपर्ट, इवन कीरो जैसे जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन जैसे लोगों ने वर्क किया हुआ है और उनकी जो प्लेस होता है सब चीज़ चेक किए हुए होते हैं जी। तो उनकी बात अलग है और हमारी घर की बात अलग है। तो घर में हम क्रीम कलर कराते हैं तो ठीक है, बैड इफेक्ट कम आते हैं, लेकिन हम क्या बैड इफेक्ट रोकने के लिए बैठे हुए हैं क्या? कि हमें पॉजिटिव इफेक्ट भी चाहिए। बिल्कुल सही। हम अगर वर्क में हैं या बिजनेस में हैं तो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं ना, बिल्कुल सही। कि लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, सेवा करते हैं पर साथ में पैसे भी तो कमाने हैं ना, उसके बगैर चलती नहीं है। पैसा भी तो एक ऊर्जा ही है। जी, सही बात है। तो जिस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है उसी तरीके से पैसे का भी फ्लो होता है। तो हमारे लाइफ में पैसे की फ्लो बरकरार रहे, इसीलिए हम बैलेंस करते हैं। तो न्यूट्रल कलर आप कर सकते हैं, उसका बैड इफेक्ट नहीं होगा पर वो ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं करेगा जी। हाँ, तो क्रीम कलर और वाइट कलर कोई भी करा सकता है पूरे घर में, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको कलर में बैलेंसिंग कलर करना ही पड़ेगा। ओके। अगर इरेगुलर शेप की प्लॉट हैं तो उसका शेप तो हम उसको वो नहीं कर सकते ना। हमारे पास कोई ऐसा हथियार है कि उसको मिट्टी के बर्तन की तरह बराबर इक्वल कर दें, नहीं कर सकते ना जी। तो हम कलर के माध्यम से जोनल कलर बैलेंस करें या फिर रेमेडी करें, रेमेडी से हम करें नंबर के अकॉर्डिंग, जो मूलांक वाले हैं उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल उनका नंबर क्या है, वो डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन को ट्रीट करें। या उनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उस प्रॉब्लम को देख करके उस डायरेक्शन को चेक करके और चेक करते हैं जी। हाँ, किसी किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, किसी की एजुकेशन लाइफ डिस्टर्ब होता है, किसी किसी की बिजनेस में डिस्टर्बेंस होता है, किसी किसी की पैसे की फ्लो नहीं होता है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग नंबर और अलग अलग जोन डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या एक इंसान के लिए उसका जो लकी डायरेक्शन है वो फिक्स रहता है या फिर टाइम टू टाइम या सिचुएशन टू सिचुएशन वो डिफरेंट भी हो सकता है? जिस मूलांक वाले का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए जो डायरेक्शन लकी है वो हमेशा उसके लिए लकी ही रहेगा। अच्छा। ऐसा नहीं कि इस साल में ये डायरेक्शन लकी है, दूसरे साल में दूसरे वाले है। अगर किसी का मूलांक नंबर 5 है तो उसके लिए नॉर्थ लकी रहेगा, वो हमेशा उसके लिए नॉर्थ ही लकी रहेगा, चाहे वो घर में हो या ऑफिस, दुकान, शॉप, जो भी है, शोरूम्स वगैरह, सब में वही डायरेक्शन का एंट्री वो चूज करें, वही डायरेक्शन का कलर इस्तेमाल करें तो लाइफ में इच्छा फुलफिलमेंट होगा, इच्छा पूर्ति होगा। ओके। तो सर हम इतनी लकी डायरेक्शंस की बात कर ही रहे हैं, हाँ। तो घर की एंट्रेंस और हमारा जो मेन बेडरूम है जहाँ हम सोते हैं, हमारा शयन कक्ष,
हाँ, उसका भी कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को भी अलाइन कर सकते हैं अपनी लाइफ में और बेटरमेंट लाने के लिए। लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप एंट्रेंस को चेक कर सकते हैं, बेडरूम को चेक कर सकते हैं, किचन को चेक कर सकते हैं और टॉयलेट को चेक कर सकते हैं। ओके। सारे ही हमारे लाइफ को इनबैलेंस कर सकते हैं अगर गलत डायरेक्शन में हो तो एक एग्जाम्पल देके हमें समझाएंगे कि 1 नंबर वाले मूलांक के लिए हाँ। कौन कौन सी डायरेक्शंस उनकी फेवरेबल हो सकती हैं? 1 नंबर वाले मूलांक वाले के लिए उनका लकी डायरेक्शन होगा ईस्ट, अच्छा, क्योंकि वो सन का डायरेक्शन है। बिल्कुल सही। तो अगर आप ऑफिस में अगर ईस्ट के तरफ बैठेंगे और ईस्ट के तरफ आपका टेबल होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। 1 नंबर वाले के लिए मैं टेबल टॉप रेमेडी बताता हूँ। जी वो पीतल का एक घोड़ा होता है, जी। वो अपने टेबल पे रखें। अच्छा, हाँ, इससे उनकी बिजनेस का फ्लो अच्छे रफ्तार में भागेगा। जिस तरीके से घोड़े अपने रफ्तार दौड़ाती है उसी तरीके से पैसे उनकी लाइफ में दौड़ने लगेंगे। ओके पैसे का फ्लो। ओके। तो इसको रखने की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए, आपको डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में गेट होगा वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। ओके। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको ईस्ट में टेबल लगाने के लिए, मतलब मैंने बोला जी नॉर्थ फेस की आपकी शोरूम है तो क्लाइंट नॉर्थ से आएंगे, तो आप ईस्ट के बॉल के सेंटर में आप बैठेंगे टेबल लगा करके, तो आपकी फेस हो जाएगा वेस्ट के तरफ को। तो वो घोड़े जो रखनी है वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके रखनी है। अच्छा, लेकिन अगर आपकी नॉर्थ फेस की शोरूम्स है, अगर आप वेस्ट में बैठते हैं, आपकी ईस्ट में मान के चलो कोई प्रॉब्लम से नहीं है तो वेस्ट में भी आप बैठेंगे, लेकिन ईस्ट टूवर्ड फेस आपकी टूवर्ड ईस्ट होगा, तो उस दौरान भी घोड़े की जो मुंह होगा वो नॉर्थ ही होगा, मतलब Okay. इंट्रेंस की तरफ होगा। पैसे की फ्लो वो कहाँ से बढ़ाएगा? दीवार से थोड़ी बढ़ाएगा। सही बात है। जहाँ से ऊर्जा आएगा वहीं से तो पैसा आएगा, बिल्कुल वहीं से सही। क्लाइंट आएंगे, वहीं से हवा आएगी, वहाँ से रोशनी आएगा, बिल्कुल सही। वहीं से पैसे आएंगे, तो उसी की तरफ होना चाहिए। ओके। रेमेडी में एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक रेमेडिकल प्रोडक्ट होता है, चाहे वो कछुआ हो या हॉर्सेज हो या किसी भी तरीके के एनी रेमेडिकल प्रोडक्ट है, घर में रखने की डायरेक्शन, उसका प्लेसमेंट और उसका मुंह किधर की हो वो अलग होता है, वर्क प्लेस पे अलग होता है या शोरूम शॉप में अलग होता है। ओके। तो कोई कछुए रखते हैं आजकल, हर हाँ। कोई अपने घर में एज अ ऑब्जेक्ट कछुआ रखता है एंट्रेंस पे या ड्राइंग रूम में, तो उनका भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए? हाँ, घर में रखते हो तो नॉर्थ ईस्ट में रखो कछुआ, क्रिस्टल के होने चाहिए। आप नॉर्थ ईस्ट में कछुआ रख रहे हैं तो आप कॉपर का, पीतल का नहीं रख सकते, ओके। क्रिस्टल रख सकते हैं। अगर साउथ में कछुआ रख सकते हैं, अब जैसे वर्क प्लेस पे आप रखते हैं, साउथ में आप टेबल पे कछुआ रखिए, लेकिन वो आपको पीतल का होना चाहिए। तो वो भी क्या हमारे डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होती है? नहीं, कछुआ तो रेमेडिकल प्रोडक्ट है ना। हम अगर क्लाइंट का फुटफॉल बढ़ाना चाहते हैं या मनी फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, हम किसी भी चीज़ की फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हम रखते हैं ना, अबेंडेंस के लिए रखते हैं। बिल्कुल सही। आप लाफिंग बुद्धा हो गया या फिर विंचेन होते हैं वो हो गया, ये सब प्रॉस्पेरिटी में आते हैं। ओके। हाँ, तो इसको अगर मान के चलिए नॉर्थ वेस्ट में अगर एनर्जी बढ़ानी है, अगर वो कट वगैरह है तो विंचेन लगा देते हैं तो वो एनर्जी फ्लो करने लगता है। किसी भी डायरेक्शन का हिस्सा अगर कट हो, अगर इनबैलेंस हुआ, वो अगर प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसके लिए हम पिरामिड वगैरह भी यूज़ करते हैं। ओके। लेकिन पिरामिड में ये ध्यान देना चाहिए कि हर डायरेक्शन के लिए पिरामिड अलग अलग होती है। अच्छा, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट्स अलग होते हैं, एलिमेंट्स अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं, उसी तरीके से पिरामिड्स अलग होंगे। अगर अर्थ एलिमेंट में होंगे तो उसमें क्रिस्टल होंगे, क्रिस्टल का पिरामिड्स। अगर अर्थ एलिमेंट में आप कॉपर का पिरामिड भी रख सकते हैं। ओके। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट दोनों में चल जाएगा कॉपर की। अर्थ एलिमेंट में उमली पीतल का चलेगा। नॉर्थ में रखने हैं, नॉर्थ ईस्ट में रखने हैं या ईस्ट में रखने हैं तो वुडन पिरामिड रखना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप यूज़ कहाँ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी ने पॉडकास्ट में ये बता दिया कि आपको पिरामिड से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं या उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गलत डायरेक्शन में आप रख दिए और गलत एलिमेंट की रख दिए तो वो उस एलिमेंट को बढ़ा दिया।
आपको फायर एलिमेंट अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है और वो फ्लो को रोक रहा है कहीं ना कहीं, अगर वहाँ पिरामिड लगा देंगे तो वो प्रॉब्लम की फ्लो को और बढ़ा देगा। ओके। हाँ, एक का काम है बढ़ाना, तो वो बढ़ाएगा ही काम, कम नहीं करेगा। सही बात। तो वो प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, पर बढ़ाएगा जरूर। तो ये बगैर किसी जानकारी से, बगैर किसी वास्तु एक्सपर्ट से, ये पिरामिड्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए अपने घर में, या फिर प्रॉपर उसके बारे में जानकारी हो। आजकल क्या करते हैं लोग, देखा देखी, इसने लाया हमारे पड़ोस में तो मैं भी पिरामिड लगा दूं, उसको तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। अब उसकी नॉर्थ सूट कर रही है, नॉर्थ कट है, उसने रख दिया वुडन पिरामिड, वो उसकी फ्लो को बढ़ा दिया, और आपके लिए ऑलरेडी वो बेनिफिशियरी है, और उस डायरेक्शन के अपोजिट में किसी और डायरेक्शन में आपने रख दिया तो लॉसेस के डायरेक्शन है, लॉस को बढ़ा देगा ना। तो सर ये तो हो गया जिनका खुद का घर था, उनके बारे में तो हमने बहुत जान लिया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हम कौन से कलर्स रख सकते हैं और कौन सी डायरेक्शन, कौन से ऑब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन जिनका खुद का घर ही नहीं है, वो रेंटेड हाउस पे रहते हैं या उनका लीज पे हाउस है, तो वो क्या करे, वो कैसे इन अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कलर्स का या डायरेक्शंस का कैसे लुफ्त उठा सकते हैं, कैसे उनका बेनिफिट ले सकते हैं? देखिए, जिनका रेंटेड हाउस है तो सबसे पहले रेंट पे लेने से पहले, देखिए इसमें दो बातें हैं जी। पहला, या तो रेंट लेने से पहले वो चेक करें, सबसे पहला पॉइंट चेक करें इंट्रेंस कैसा है, किस फेस का है। अपने मूलांक से, अपना मूलांक तो जानते ही हैं, बिल्कुल सही, मूलांक भाग्यांक जानते हैं, उससे मैच करता हुआ डायरेक्शन की एंट्री बोले, पहला ये चेक करें एंट्री, क्योंकि एंट्री जो है 60-70-80% रोल करता है मोस्टली जी। उसके बाद टॉयलेट देखें, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है, बिल्कुल सही, ईस्ट में तो नहीं है, नॉर्थ में तो नहीं है। देखिए नॉर्थ और ईस्ट में तो बैलेंसिंग है, नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ को देखें। अगर सपोज मान लीजिए कि रेंटेड हाउस में ऑलरेडी वो रह रहे हैं और उनका मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी हो, ये नहीं मूलांक नंबर वालों के लिए बता रहा हूँ जी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनका डायरेक्शन, लकी डायरेक्शन नॉर्थ है, और उनको पता चला कि वो ईस्ट फेसिंग के मकान ले लिए हैं, बिल्कुल सही, और ईस्ट फेसिंग के मकान में उनका डिस्टरबेंस आ रहा है, तो उस इंट्रेंस को वो बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? कलर से। अच्छा। उस पर्टिकुलर जोन का कलर इस्तेमाल करके और उस इंट्री को बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉयलेट है, टॉयलेट बैलेंस कर सकते हैं जी। अगर देखिए फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, अक्सर आदमी को वो आड़े टेढ़े बने होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन अलग होती है, कुछ अलग एरिया होता है, कारपेट अलग होता है एरिया, वो सारी एरिया वो तो मुझे भी नहीं पता, वो बिल्डर बताते हैं तब मुझे पता चलता है कि ये भी एरिया होती है। बिल्कुल सही। तो एग्जैक्ट एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है और उसकी पैमाइसेज क्या है, वो सब ओवरऑल उस पर डिपेंड करता है। उनको डायरेक्शन अगर नहीं निकालना आता है, फिर उनका एक अच्छे एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट से उनको कंसल्ट करना चाहिए और उनको राय लेना चाहिए अगर लाइफ में डिस्टर्बेंस है तो। देखिए कंप्रोमाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। आज के युग जो चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग में क्या प्रधान है? पैसा। बिल्कुल सही। तो हम किसी भी चीज़ को लाइफ में सेक्रीफाइस कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, तो उससे हमारा काम थोड़ी ना चलेगा। बिल्कुल। हमें लाइफ में पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए ना। सही बात है। तो जब तक हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे, उस एंट्री को बैलेंस नहीं करेंगे, उस बाथरूम को बैलेंस नहीं करेंगे, टॉयलेट को, उस जहाँ पर अगर रॉन्ग अगर डायरेक्शन में मंदिर है तो मंदिर को अगर शिफ्ट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए लाइफ में कभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं। बिल्कुल। हमारे लिए पैसे का फ्लो नहीं बनेगा। तो एक्चुअली क्या है, न्यूमरोलॉजी यानी नंबर, डेट ऑफ बर्थ से हो या जो भी है लासो ग्रीड वगैरह से, जैसे भी हो, जो हमारी लकी नंबर है, मूलांक हो या भाग्यांक हो या कुआं नंबर भी होता है जी। कुआं नंबर को हम लोग लकी नंबर बोलते हैं, लकी ड्रॉ नंबर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जो डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, अगर कुआं नंबर आ गया तो समझ ले आपके लिए वो लॉटरी नंबर है। अच्छा। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। तो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ का जो हमारा मूलांक है और वास्तु है, मूलांक आपके आईना, वास्तु आपके आईने के समान है। बिल्कुल सही। और मूलांक उस शीशे में सब कुछ दिखा देता है।
इसलिए बैलेंस होना ज़रूरी है, और बैलेंस करेंगे तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सवाल ये नहीं पैदा होता कि आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं या अपने ओन हाउस में रह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो हाउस आपके लिए बेनिफिशियरी है, बैलेंस्ड है कि नहीं है। बिल्कुल सही। अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके किसी भी वास्तु, एस्ट्रो वास्तु वाले से आप उसको बैलेंस करके अपने लाइफ में हैप्पीनेस पा सकते हैं। सिंपल सा ट्रिक है। बिल्कुल सही। लेकिन सर एक चीज़ होती है ना, जब आप रेंटेड में होते हैं हाउस पे, अपने घर में तो आप तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, चीज़ों को हेर फेर भी कर सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हैं, या पेंट का कलर अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन रेंटेड हाउस में कह लीजिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बाउंडेशन होती है कि हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो थोड़ी चीज़ें सोचने वाली बात आ जाती है। देखिए, पहले एक्चुअली होता था क्या कि जब वो बेसिक वास्तु वाले होते थे, जो जी। देखिए वास्तु दो तरीके की होती है। एक हम बेसिक वास्तु करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट में हमारा स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ हमारे खाने पीने का जो राशन है वो रहता है। बिल्कुल। नॉर्थ फेस मकान होना चाहिए जिससे पॉजिटिविटी आए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ही साउथ फेस के मकान सूट कर रहा है और वो वहाँ वीनस इन्फ्लुएंस कर रहा है और अबेंडेंस लग्जरी ला रहा है, तो नॉर्थ आप क्या करोगे लेकर के? बिल्कुल। नॉर्थ तो आपके लिए बेनिफिशियरी है नहीं। बना ही नहीं है। कहते हैं ईस्ट फेसिंग मकान, ठीक है, ईस्ट फेसिंग मकान बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने किसी किसी की लाइफ में देखा है कि ईस्ट फेसिंग के मकान है और उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हमारे एक क्लाइंट थे, उनकी ईस्ट फेसिंग के मकान था और E3 E4 की इंट्रेंस था। इतनी अच्छी इंट्रेंस, पॉजिटिव इंट्रेंस होते हैं जी। और उनको प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि उनकी जो सन था, सन 8th हाउस में था। अब उस डायरेक्शन की जो प्रॉब्लम्स है, पीड़ा है, अब उनको तो पीड़ा देगा ना, बिल्कुल क्योंकि सही। प्लेनेट पीड़ा वाला है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनकी इंट्रेंस को बैलेंस कर दिया और मैंने एक पॉजिटिव इंट्रेंस क्रिएट कर दिया वेस्ट साइड में। उनकी 11 नंबर राशि में उनका फुलफिलमेंट, इच्छा फुलफिलमेंट का था, वो उनके लिए लकी था। मैंने वेस्ट में उसका क्रिएट कर दिया डिजिटल एंट्री, बस काम बन गया। एक को बैलेंस कर दिया, दूसरे को क्रिएट कर दिया, तो उसमें तोड़ने फोड़ने की सवाल ही नहीं उठता। मैं बिल्कुल सही। हाँ, हम तोड़ेंगे क्यों, हम उसको बैलेंस करेंगे। गेट वहीं के वहीं है, उसको तो मैंने बैलेंस कर दिया, और दूसरे जो वेस्ट में हमारा कुछ है ही नहीं, दीवार है, पर वहाँ इंट्रेंस कैसे करेंगे क्रिएट। मैंने उसके उस डायरेक्शन के जो कलर्स है, उसका जो एलिमेंट है, उसी कलर का एक मेन डोर लगा करके इमेज का डोर लगा करके क्रिएट कर दिया। ओके। और वो अच्छा इफेक्टिवली काम किया। तो यहाँ हमारे, अगर हम देखिए, वो क्या होता है, बेसिक वास्तु वाले करते हैं, जी। हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं। आपकी कुंडली, आपको हॉरोस्कोप से आपके घर को मैं अपने अनुसार अलाइन करता हूँ, बगैर तोड़ फोड़ के। आपको कोई पैसे, देखिए रेमेडिकल प्रोडक्ट में आपके पैसे तो खर्च होंगे, जहाँ पे आप तोड़ फोड़ में 5 लाख रुपए खर्च करेंगे, वहाँ आपके 50,000 में हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बगैर तोड़ फोड़ के बैलेंस, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। एग्जैक्टली। सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे एक एग्जाम्पल, ऐसे ही अगर किसी का मूलांक और उसका वास्तु अलाइनमेंट दोनों अलग हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ जी बिल्कुल। कि किसी का मूलांक 5 है तो उसका फेवरेबल डायरेक्शन नॉर्थ हुआ। जी। नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, वाटर एलिमेंट है। बिल्कुल सही। अब सपोज मान लीजिए उसकी एंट्री E3 E4 हो गया या W3 W4 हो गया। अब इतना तो समझ ही रहे होंगे ना। बिल्कुल। E3 E4 मतलब ईस्ट का मेन जो एंट्रेंस होता है, शुभ एंट्रेंस होता है। एग्जैक्टली। और इसी तरीके से W3 W4 यानी वेस्ट का एंट्री। जी। तो उसके लिए तो डिस्टर्बेंस आ गया ना, उसके एलिमेंट से उसके डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं किया ना। बिल्कुल सही। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसकी डायरेक्शन नहीं मैच किया, इसकी वजह से जो हमारे 5 एलिमेंट्स है, उसकी जो एनर्जी है, वो डिस्टर्ब, उसका फ्लो डिस्टर्ब हो गया। तो उसको जब तक बैलेंस नहीं करेगा, जब तक डिस्टर्ब रहेगा। बैलेंस करने के बाद बगैर तोड़ फोड़ के बैलेंस हो जाएगा और हैप्पीनेस हो जाएगा। लाइफ में जितने भी स्ट्रेस होगा, हर्डल होगा, सब सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो सर इतनी सारी बातें कर ली, एक और आखिरी सवाल कि सर अगर किसी को अपने मूलांक के अकॉर्डिंग अगर अपनी लाइफ, अपने स्पेस को अलाइन करना हो, पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, किसी भी
मूलांक वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो 1, 2, 3, 4 से लेकर के 9 तक के, उनको अगर मूलांक के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को सेट करना है और लाइफ में हैप्पी रहना है जी, तो मेरा एक ही परामर्श है कि अपने लकी कलर के डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा और उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग रखें। अगर आपके मूलांक के अकॉर्डिंग फायर एलिमेंट है, साउथ ईस्ट है, जी, और वहाँ आप वाटर एलिमेंट को अगर प्रेजेंट कर देते हैं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बिल्कुल उन सही। चीज़ों को आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि उस जोन का जो आपका लकी डायरेक्शन है उस जोन का कलर डिस्टर्ब ना हो, वो जोन डिस्टर्ब ना हो। अगर वो जोन डिस्टर्ब नहीं होगा तो उसकी ऊर्जा 100% आपकी लाइफ को आती रहेगी। इससे आपकी करियर ग्रोथ, फैमिली और स्वास्थ्य सारा ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। तो सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ नया जाना आज कि डेट ऑफ बर्थ से हम अपने घर को भी अलाइन कर सकते हैं। तो जाते जाते आप क्या हमारे व्यूअर्स को, जो ऑडियंस आपको आज सुन रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी नज़रअंदाज न करें। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर घर आपकी कोई प्रॉब्लम्स दे रहा है, टॉयलेट आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, एंट्री आपकी कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप संपर्क करें बगैर तोड़ फोड़ के। चाहे आपका वन हाउस हो या रेंटेड हाउस हो, डिपेंड ये नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि आप तरक्की करें लाइफ में, जी, ग्रोथ करें। तो ग्रोथ की वजह से कंप्रोमाइज़ न करें, उसको बैलेंस करवाएं और लाइफ में ग्रोथ पाएं और हैप्पी रहें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज बात थैंक यू करके। ज्योति जी, आपको भी। ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे जैसे कि आज करी। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ। थैंक यू। धन्यवाद।